अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा मामले की एसआईटी जांच आज छठे दिन में प्रवेश कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि जांच समिति 7 दिन में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही ये भरोसा भी दिलाया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब केवल जांच एजेंसियों को ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को देना होगा। आखिर जिस चढ़ावे को करोड़ों श्रद्धालु भगवान राम के चरणों में अर्पित करते थे, उसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई एसओपी क्या थी? निगरानी तंत्र कैसे काम करता? ट्रस्ट की आंतरिक मॉनिटरिंग व्यवस्था क्या कर रही थी? अगर सीसीटीवी फुटेज ही उपलब्ध नहीं है या सीमित अवधि का रिकॉर्ड बचा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसे महज तकनीकी चूक माना जा सकता है? नहीं, यह घोर लापरवाही है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या व्यवस्था में मौजूद लोगों को इन खामियों की जानकारी थी? और अगर थी, तो उन्होंने समय रहते इसे दूर क्यों नहीं किया? और अगर नहीं थी, तो फिर इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था की निगरानी आखिर किसके भरोसे थी? कैसे हो रही थी? सवाल केवल चोरी का नहीं है, सवाल उस विश्वास का है जिसे करोड़ों राम भक्तों ने अपने समर्पण, अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था से बनाया है। इसलिए आज देश जानना चाहता है, क्या जांच केवल दोषियों तक पहुंचेगी या उन व्यवस्थागत कमियों तक भी जिन्होंने ऐसी स्थिति पैदा होने दी? क्योंकि श्री राम की नगरी में केवल न्याय होना ही पर्याप्त नहीं है, न्याय होते हुए दिखाई भी देना उतना ही आवश्यक है। क्या एसआईटी की रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी होगा? देश इस बात का इंतजार कर रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। चार दिन बाद कहां तक पहुंची एसआईटी की जांच? 15 जून से लेकर 20 जून तक एसआईटी ने क्या क्या किया? क्या राम मंदिर में कथित गड़बड़ी के खुलासे का समय आ चुका है? सोमवार से शुरू हुई एसआईटी की जांच, मंदिर परिसर के भीतर घंटों तक चली पूछताछ, दस्तावेजों की पड़ताल, कर्मचारियों के बयान, वित्तीय रिकॉर्ड और ट्रस्ट पदाधिकारियों से सवाल जवाब। एसआईटी ने हर वो तरीका अपनाया जिसके जरिए चढ़ावे के कथित चोरी के गुनहगारों तक पहुंचा जा सके। लेकिन एसआईटी किस नतीजे पर पहुंची, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार होने की बातें सामने आ रही है। कंप्लीट रिपोर्ट में अभी और समय लगेगा। 13 जून को सीएम योगी ने एसआईटी का गठन किया। 15 जून को एसआईटी ने अयोध्या में जांच शुरू की। सोमवार को एसआईटी अपनी प्रारंभिक जांच सीएम को सौंप सकती है। यानी सिर्फ 6 दिन में ही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। इन 6 दिनों के दौरान एसआईटी ने 55 घंटे से ज्यादा मंदिर परिसर में बिताए। एसआईटी की जांच में अब तक 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई के आसार हैं। पूछताछ के दायरे में सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी, दान की गिनती से जुड़े लोग, सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारी और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने वाले लोग भी शामिल हैं। सूत्रे बताते हैं कि एसआईटी की पूछताछ के दौरान कई कर्मचारियों के बयान अलग अलग दर्ज किए हैं ताकि किसी भी तरह के विरोधाभास को पकड़ा जा सके। जिन लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की, उन्हें अगले आदेश तक कहीं बाहर न जाने की चेतावनी भी दी गई है। अब सवाल है कि एसआईटी के जांच के बाद होगा क्या? दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर कार्रवाई हो सकती है। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी पद से हटाया जा सकता है। टिन्नू यादव समेत नकदी गिनने, रकम के प्रबंधन और कथित हेरफेर से जुड़े कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सकती है।
अब तक की जांच में एसआईटी की नजर जिस शख्स पर टिकी है वो है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। टिन्नू यादव के पास करोड़ों की संपत्ति का दावा किया जा रहा है। सोने की बरामदगी भी की गई है। हालांकि टिन्नू यादव कैमरे पर आकर खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन एसआईटी की फाइल्स में दर्ज हो रहे बयान कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। इस सब निराधार है, एक फंसाने की साजिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ठोस सबूत है किसी के पास? खाली बदनाम करना जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा 50 कमरा है, हॉस्टल है, होटल है, लग्जरी गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि इनको बदनाम करने की साजिश है, इनको फंसाया जा रहा है, इनकी छवि को गंदा किया जा रहा है। 15 दिन से हम लोग कितने तनाव में हैं, मानसिक तनाव दिया जा रहा है, यही सारी चीज़ें हैं। मकान मेरा 2008 का वो खरीदा है। राम मंदिर फैसला आने के पहले 2015 में बन गया है वो जी। और जो मेरे पास है वो सब पारदर्शी है, कोई घोटाला कोई कुछ मैंने नहीं किया है जी। उम्मीद ही रखते हैं जो सच्चाई है, जो इनकी 32 साल की सेवा, बदनामी का दाग लगा है, इसको पाक साफ किया जाए। जैसे गंदी खबरें फैलाया गया है वैसे अच्छी खबरें डाली जाए कि ये सारी चीज़ें गलत है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा को एसआईटी ने नोटिस भेजा है। दीनानाथ ने दावा किया है कि राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद उन्हें इंजीनियरिंग सहयोग के लिए जोड़ा गया था। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान उन्हें कई वित्तीय गड़बड़ियों की जानकारी मिली। मंदिर की नींव की खुदाई के दौरान ट्रकों से मिट्टी हटाने के करोड़ों रुपए के ठेके की जाँच में उन्हें गड़बड़ियाँ दिखाई दी। वर्क चार्ज पर मजदूरों को कथित तौर पर फर्जी तरीके से दर्शाकर बिल पेश किया जा रहा था ताकि एक ही काम के लिए डबल भुगतान किया जा सके। दीनानाथ वर्मा का आरोप है कि उन्होंने इसकी जानकारी चंपत राय को भी दी थी। इसके बाद संबंधित बिल्स का भुगतान रोक दिया गया था, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी। दीनानाथ मिश्रा ने एक ट्रस्टी पर 40% कमीशन का भी आरोप लगाया। माना जा रहा है कि दीनानाथ वर्मा जल्दी एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। हम आपको बताते हैं कि एसआईटी ने अब तक किन किन लोगों से पूछताछ की है। एसआईटी ने चंपत राय से पूछताछ की, ट्रस्टी अनिल मिश्रा से भी पूछताछ हुई, गोपाल राव से भी पूछताछ की गई, टिन्नू यादव से भी कई चक्रों में पूछताछ हुई, काउंटिंग टीम के प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ हुई, बैंक के कर्मचारियों से पूछताछ हुई, नोट गिनने वाले कर्मचारियों से पूछताछ हुई। एसआईटी का फोकस सीसीटीवी कैमरों पर है, लेकिन मंदिर के सीसीटीवी का बैकअप सिर्फ 45 दिनों तक उपलब्ध रहने से पुरानी फुटेज नहीं मिल पा रही है। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के भी संकेत मिले हैं, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। एसआईटी ने सभी दान पत्रों और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की वीडियोग्राफी भी कराई। नोटों के बंडल की जमा पर्ची और बैंक की जमा पर्ची का मिलान भी कराया। जांच टीम प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में हुई नियुक्तियां, प्रशासनिक फैसलों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। मंदिर परिसर में करीब 800 कर्मी तैनात हैं, जिनमें से 200 कर्मियों की नियुक्ति ट्रस्ट ने की है। दावा किया जा रहा है कि इनमें से ज्यादा नियुक्तियां ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव की सिफारिश पर की गई थी। एसआईटी ने लंबे समय से मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा अधिकारियों, सुपरवाइजर और कर्मचारियों का भी ब्यौरा जुटाया। सूत्र ये बता रहे हैं कि ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। आने वाले दिनों में एसआईटी की जांच में कई और नए नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि गड़बड़ियों की आशंका सिर्फ दान की रकम में ही नहीं बल्कि आभूषण और जमीन खरीद फरोख्त में भी जताई जा रही है। आप नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि 117 विस्वा जमीन 55.47 करोड़ रुपए में खरीदी गई। ये जमीन 16 नवंबर 2023 को खरीदी गई थी। इसकी वास्तविक कीमत 9 करोड़ रुपए थी। एसआईटी फिलहाल प्रारंभिक रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी, फिर अंतिम रिपोर्ट कुछ दिनों बाद आएगी। एसआईटी जांच पर साधु संतों की भी उम्मीद टिकी हुई है। निश्चित रूप से बहुत सुंदर बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही। अयोध्या में ही नहीं, रुदौली में भी उन्होंने यही बात कही कि जो कभी भगवान श्री राम लला का दर्शन करने के लिए नहीं आए, भगवान श्री राम के विरोध में, अयोध्या के विरोध में, रामलला के विरोध में जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक कार्य किया, वो लोग प्रभु श्री राम पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो अशोभनीय बात है। हम जब भगवान के कार्यों से मतलब नहीं रखते, भगवान के कार्य में हाथ नहीं बटाते, भगवान के कार्य में हम आगे बढ़कर कार्य नहीं करते, तो हमें भगवान के विरोध में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता भी यही कहती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, बहुत सही बात कही है। ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन हुआ है, जांच चल रही है। धैर्य रखिए, कुछ दिनों का समय दीजिए, अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन चोर है, कौन बेईमान है, किसने क्या किया है, सब बात सामने आ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी का गठन किया है।
तो निश्चित है दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी इसमें राम मंदिर चढ़ावे में दोषी पाए जाएंगे वो निश्चित उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न प्रभावशाली व्यक्ति हो। जिसने भी पैसे का गमन किया है अगर उसमें वो दोषी पाया गया या एसआईटी जांच कर रही है तो निश्चित है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी ही चाहिए। और आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बोला ही है और निश्चित ऐसा ही होगा। ये मामला सिर्फ पैसों की हेरफेर का नहीं बल्कि ये देश दुनिया के उन करोड़ों राम भक्तों की आस्था और भरोसे का मामला है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा रामलला के चरणों में अर्पित किया था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरी जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये साफ संदेश है कि दोषी चाहे कोई भी हो, जिसने भी रामलला के खजाने पर नजर डाली उसे बख्शा नहीं जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।